बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान माशाल्लाह एंडिंग पे है, ईद की आमद है। शीर खुरमा हर घर में बनता है। ज़ाहिर है पहले ज़माने में शीर खुरमा नहीं बनता था, तो इस तरह हम सवियों के ज़र्दा ही हमारे घरों में बना करता था। बहुत अच्छा बनता है और इजी रेसिपी है, क्योंकि हमने भी अपनी अम्मी को इस तरह शीर खुरमा के साथ साथ सवियों को जो ज़र्दा है उसको बनाते हुए देखा है। बहुत अच्छी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। बस ये कि पानी की क्वांटिटी का हमें ख़्याल रखना है। बाकी बहुत अच्छी माशाल्लाह से आप देख रहे हैं खिली खिली हमारी सवियों का ज़र्दा बनके तैयार हुआ है। इसको ज़र्दा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि सवियों का ज़र्दा किस लिए हम कह रहे हैं। एक तो ये खिली खिली सवैयाँ है, ऊपर से इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा आया है, और वो किस वजह से आया है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। देखिए पैन लिया है नॉन स्टिक मैंने, आप कोई भी बर्तन ले लें, उसमें अनमेल्टेड घी लिया है 2 टेबल स्पून, जिससे हम राइस खाते हैं वो 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। घी हमारा मेल्ट हुआ और उसके बाद मैंने 2 इलायचियाँ जो होती हैं हरी इलायचियाँ, मीठे में डालते हैं हम अक्सर, उनको मैंने खोला, छिलकों के साथ दानों के साथ डाल दिया। तो ये देखें 1 पैकेट है, ये आम हर स्टोर पे आपको ये सवैयाँ मिल जाती हैं। अच्छा, हमने ये पूरा एक लच्छा सा होता है सवैयाँ का, तो हमें पूरा लच्छा नहीं डालना, इसको हमने पीसेस करने। ये देखें इस तरह से मैंने उस लच्छे को मतलब 4 पोर्शन में कट कर लिया, हाथ से मतलब उसको तोड़ लिया है, तो ये इसमें डाल दिया है। अगर हम पूरा लच्छा डालते हैं ना, तो इसको फ्राई करने में थोड़ी सी हमें परेशानी होती है, तो इसको इस तरह तोड़ना थोड़ा सा लाजमी होता है ना। तो इस तरह आप ऑयल घी में हमने इसको डाला सवैयों को, और बिल्कुल स्लो आंच हमने रखी है, उसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। देखिए पहले कलर कुछ और था, अब कलर कुछ और हो गया है। और जब हम थोड़ी देर और इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे ना, बिल्कुल स्लो आंच रखी है मैंने, दम से भी बिल्कुल हल्की आंच रखी है, ताकि हमारी सवैयाँ जले नहीं, क्योंकि बहुत बारीक होती है। मैं आपको आंच दिखा दूँ, देखें फ्लेम इसका कितना हल्का सा मैंने रखा है ना, इस तरह आपने फ्लेम रखना है बिल्कुल स्लो सा। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो सवैयाँ हैं इनका कलर कितना प्यारा सा हो गया है, अच्छी तरीके से हमारी डन हो गई हैं सवैयाँ। अच्छा, अब इसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी मैंने इसमें डाली है 6 टेबल स्पून, वही टेबल स्पून जिससे हम राइस खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, वही 6 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड कर दी है। ठीक है, चीनी का ये रेशियो बिल्कुल सही रहेगा हमारे 1 पैकेट सवैयों के लिए। अच्छा, 1 कप मैंने पानी डाला है। पानी की क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है, पानी इतना ही डालना है कि सवैयाँ ऊपर ही रहें, पानी नीचे रहे। आप देख रहे हैं थोड़ा सा मुझे कम लगा और मैंने मज़ीद डाल दिया। जिस तरह हम चावलों में पानी ऊपर रखते हैं चावलों से, इस तरह हमें नहीं रखना है, पानी इस तरह से रखना है। पानी डाला और उसके बाद डाल दिया मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग। जो हमारी कलरफुल माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्राइट से कलर की सवैयों का ज़र्दा तैयार हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ था कि हमने इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला था। देखिए मुझे कम लगा तो मैंने मज़ीद थोड़ा सा और डाल दिया। तो ये टोटल हमारा जो जर्दे का रंग है वो 3-4 पिंच, मतलब 3-4 चुटकी जितना ही डला है। ठीक है, और ये थोड़ा सा पानी हमने और इसमें मज़ीद डाला है। ये देखें ये हमारा जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी में इसलिए डाल रही हूँ, अगर एक साथ डाल देती ना तो अंदाज़ा हमें नहीं रहता, हमारी सवैयाँ ना बहुत ज़्यादा गल जाती। तो हमें थोड़ी खिली खिली रखनी है सवैयों को, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी का ख्याल रखना है। पिस्ते लिए थे 8 बादाम लिए थे, उनको बारीक बारीक मैंने इस तरह कट किया, आधे मैंने डाल दिया है सवैयों में डाल दिया है, और बाकी मैंने रख लिया है ऊपर गार्निश करने के लिए। दम हो जाएंगे तो फिर हम इसको गार्निश करेंगे तो ना पिस्ता और बादाम से। तो मैंने इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रख दिया। देखिए हमें ज़्यादा इसको दम नहीं लगाना है, चावल का दम हम ज़्यादा लगाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। सवैयाँ बहुत बारीक होती हैं, तो 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से दम हो जाती हैं। ठीक है जी, अभी देखें माशाल्लाह पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, सवैयों का ज़र्दा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इसको मैं निकाल के अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, देखें हमारे सवैयों का ज़र्दा खिली खिली, देखें एक एक सवैयाँ इसकी खिली हुई हैं, और कितनी ज़बरदस्त सा हमारा ज़र्दा सवैयों का बनके रेडी हो गया है। आप शीर खुरमा बनाएं, शीर खुरमे के साथ आप ये एक डिश का भी ना इजाफ़ा कर लें, यकीन करें ये इतने शौक़ से सब खाते हैं।
बहुत मज़े की। हमारे जो पुराने लोग थे वो इसी तरह का ईद पर सेवइयों का ज़र्दा बनाया करते थे। सुबह ही सुबह इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती थी ईद के दिन कि हमारे भी ज़र्दा बन रहा है, सेवइयों का ज़र्दा। बहुत अच्छा ही बनता है, बहुत ईज़ी रेसिपी आपके सामने मैंने बनाया। 5 मिनट में हमारा सेवइयों का ज़र्दा बन के रेडी हो गया है। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।